हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 1 वर्स 12 संजय उवाच तस्य संजन्नयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनदयोच्छया शंखं ददमौ प्रतापवन्। पिछले श्लोकों में आपने यह सुना है कि पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देखकर, अरेंजमेंट्स को देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उन्हें पांडवों के सर्वोच्च योद्धाओं का, ग्रेट वॉरियर्स का ब्यौरा देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं और पांडवों की सेना में भीम और अर्जुन जैसे अनेक योद्धाओं, वॉरियर्स के बारे में बताकर वह अपनी कुरुवंश की सेना के योद्धाओं के बारे में भी गुरु द्रोणाचार्य को अवगत कराते हैं, अवेयर कराते हैं। कौरवों की सेना में 2 सेनापति थे, 2 कमांडर इन चीफ थे। एक थे गुरु द्रोणाचार्य तथा दूसरे थे भीष्म पितामह। और पांडवों की तरफ से एक सेनापति थे, वे थे द्रुपद के पुत्र, पांडवों के साले धृष्टद्युम्न। पूर्व काल में इन ओल्डन डेज जब भी युद्ध होता था तब राजा युद्ध से पहले अपने सेनापति से जाकर मिलता था, शत्रु की सेना के बारे में उनसे विचार विमर्श करता था, उनके बारे में डिस्कस करता था। दुर्योधन ने यहाँ पर यही किया। अब कुछ समय में युद्ध शुरू होने वाला था। आजकल के दौर में नाउअडेज जैसे जब कोई आपातकालीन होती है, कोई वॉर होता है या कोई और इमरजेंसी होती है तो एक सायरन बजाया जाता है, वैसे ही पूर्व काल में इन ओल्डन डेज युद्ध शुरू होने से पहले दोनों पक्षों की ओर से अपने अपने पक्ष के महानतम योद्धा, ग्रेट वॉरियर्स ऑफ ईच साइड अपने अपने शंख बजाते थे। शंख मतलब कौंच। द्रोणाचार्य से बात करने के बाद दुर्योधन अपने सौर स्नान पर लौट आते हैं। अब संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि कुरुवंश के वयोवृद्ध सबसे बुजुर्ग, परम प्रतापी और वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ, जिसे दुर्योधन सुनकर बहुत ही खुश हुआ। संजय सेज देन भीष्म द मोस्ट ग्रेट वेटरन, the eldest of the Kuru dynasty, the great grandfather of the fighters, blew his counsel very loudly like the sound of a lion, which filled the heart of Duryodhana with joy. कुरुवंश के वयोवृद्ध, बुजुर्ग, वेटरन पितामह अपने पौत्र, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपने स्वाभाविक दयावश, नेचुरल कंपैशन, उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जिसकी ध्वनि, जिसका आवाज एक सिंह की दहाड़ की तरह था, एक रोर ऑफ ए लायन के जैसा था। उस शंख की आवाज की तुलना संजय एक सिंह की दहाड़ से कर रहे हैं। भीष्म यह भली भांति जानते थे कि इस युद्ध में उनकी पराजय होगी, उनकी हार होगी, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान उनके विपक्ष में थे, उनके ऑपोजिशन में थे। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन, युद्ध को लीड करना उनका कर्म था, उनका धर्म था। इसलिए इस प्रकार से शंख बजाकर वे दुर्योधन को आश्वस्त कर रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, वे अपने कर्म से पीछे नहीं हटेंगे और अपनी पूरी ताकत और क्षमता के साथ, पूरी स्ट्रेंथ और कैपेसिटी के साथ यह युद्ध लड़ेंगे। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो YouTube में सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।